नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग को हम इस चैप्टर में बताने वाले हैं भिन्न का घटाव बेसिक से। चलिए दोस्तों, हम भिन्न का घटाव देखते हैं और इसे एक अच्छे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसका बेसिक क्या है उसको जानते हुए इस सवाल को हल करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखते रहिए वीडियो को ऐसे ही एंड तक। आप लोग को भिन्न का घटाव एक बेसिक ट्रिक से समझ में आ जाएगा कैसे लगता है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। दिया है कि 3/5 माइनस 5/3, इसको हम सॉल्व करना है। ये क्या है? भिन्न का घटाव है दोस्तों। अब भिन्न का घटाव जो होता है दोस्तों, हम आप लोग को बता दें एलसीएम लेकर भी किया जाता है। अगर सेम अंक है तो उसको एलसीएम नहीं लेंगे, अगर सेम अंक नहीं है तो एलसीएम ले लेते हैं। अगर डायरेक्ट गुणा करना होगा, डायरेक्ट भी गुणा आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप गुणा कर सकते हैं कि 3/5 है और यहाँ घटाव है, माइनस है, चिन्ह लगा है ऋण का, तो 5/3 लिखा है। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसमें गुणा कर देंगे सीधा सीधा, तब भी आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसे ही करते हैं, एक बार देखते हैं। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको गुणा करेंगे। 3 को 3 से, 5 को 5 से और 3 को 5 से गुणा करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। पहले इसे पाई खींचते हैं दोस्तों, फिर 5 को 3 से गुणा करते हैं। 5 को 3 से गुणा करेंगे, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 15 आएगा। 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। अब 15 में 5 से गुणा करेंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार जाएगा। सॉरी, 5 को 15 से भाग करें, 5 को 15 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं। 3 त्रिका 9 होगा, ऋण है, ऋण का चिन्ह लगाएंगे घटाव का। अब 5 को 5 से गुणा करने के पचा हम 25 होगा। ये दोस्तों हमारा डायरेक्ट एक ट्रिक है, इसको समझते रहिए। फिर 25 में से 9 घटाएंगे, कितना होगा दोस्तों? 16 आएगा। 16/15 ये हमारा निकल कर क्या है दोस्तों? आंसर निकल के आया। ये हमारा क्या है? आंसर है। ये तो हमारा डायरेक्ट वाला ट्रिक था। डायरेक्ट कैसे लगता है, अगर कम समय हो और भिन्न का घटाव हो, किसी सवाल में आ गया है बाई चांस, तो इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसलिए ट्रिक था। अब देखते हैं एक विस्तार से कैसे लगता है। फिर यहाँ पर प्रश्न दिया है 5/2 और ऋण का चिन्ह है घटाव का, फिर 4/3 है। तो यहाँ पर 2 ऐसे लिखेंगे और 3, इसका क्या लेंगे दोस्तों? एलसीएम ले लेंगे। 2 से काटेंगे, एक बार जाएगा, 3 उससे उतर जाएगा, फिर 3 से काटते हैं 1 और एक बार आएगा, फिर 2 गुणे 3 बराबर 6 होगा। अब इसको ऐसे पाई खींचते हैं दोस्तों, क्या एलसीएम आया हमारा? 6 निकल कर आया है गुणा करने पर, एलसीएम निकालने पर। 5 को ऐसे लिखते हैं आगे, गुणे का चिन्ह लगाएं। अब 2 को भाग करेंगे 6 में, 3 बार जाएगा, 3 बार लिखेंगे। घटाव है, घटाव लिख देंगे। फिर 4 है, 4 लिख के इससे गुणे का चिन्ह, फिर 3 को भाग करेंगे 6 में, 2 बार जाएगा, 2 3 6 बराबर 5 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? हमारा 15 आएगा। माइनस के लगा लेंगे, 4 दूनी 8 होगा दोस्तों, बटे में 6 है, बराबर 15 में से 8 निकालेंगे, कितना होगा? 8 7 15, 7 आएगा। 7/6 हमारा आंसर निकल कर आया दोस्तों इसका। दोस्तों ये हमारा क्या है? डायरेक्ट ट्रिक है, और ये क्या है? इनडायरेक्ट ट्रिक है। इस तरीके से हम कोई कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इस ट्रिक से हम कम समय में जल्दी सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा सा समय लगाएंगे, लेकिन एक बेहतर बेसिक से समझ में सवाल लगाएंगे ताकि दूसरों को भी समझा सके। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दिया है कि थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं इधर की तरफ, साइड की तरफ। दिया है 9/1 और ऋण का चिन्ह है 4/2। अब हम इसको, आप लोग बताइए इस तरीके से सॉल्व करें, किस तरीके से सॉल्व करें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। 9 को 2 से गुणा करेंगे, फिर 4 को 1 से करेंगे, फिर 1 को 2 से गुणा कर देंगे, क्या होगा? 2 आएगा। 9 दूना क्या होगा दोस्तों? 18। ऋण है, ऋण लगाएंगे, फिर 4 एकन्ने 4 बराबर लगाएंगे। 18 में से 4 जो 18 है उसमें से 4 घटाएंगे, कितना होगा दोस्तों? 4 और 1 14 बचेगा। 14/2, अगर ये कट रहा है तो काट देते हैं दोस्तों। 2 कने 2, 7 दूनी 14। आंसर क्या है दोस्तों हमारा? 7 आंसर निकल कर आया इसका। इसी तरीके से ये नीचे सवाल दिया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों एक अच्छे ट्रिक के साथ। क्या दिया है सवाल को देखते हैं एक बार, थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, और नहीं, और बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है? 4/2 है, माइनस ऋण चिन्ह है, 3/5 है,
इसको क्या करेंगे 2 और 5 का एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। 2 को एक बार जाएगा, 5 नहीं जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, एक बार जाएगा। एलसीएम क्या निकल के आया दोस्तों, 2 गुणे 5 बराबर 10। इसका एलसीएम दोस्तों 10 है। अब 4 आगे 4 लिख लेते, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 2 को भाग करेंगे 10 में, 5 बार जाएगा, 5 लिखते हैं। फिर घटाओ घटाओ लगाएंगे, 3 है, 3 ऐसे लिखते हैं। फिर 5 को भाग करेंगे 10 में, 2 बार जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाओ, 4 पंचे 20 आएगा। घटाओ का चिन्ह लगा दो, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर बटे में 10 है, 10 लिख देते हैं। बराबर चिन्ह लगाएंगे, 20 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 14 आएगा। 14 बटे क्या आया 10 आया। अब कट रहा है काट दीजिए, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 7 बटे 5 इसका दोस्तों क्या आया आंसर आया। ये क्या है हमारा भिन्न का घटाव। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 4 को एलसीएम लेंगे, 3 को एक बार जाएगा, फिर 4 से उतार लेंगे। अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 1, 2 तिहाई 6 दूनी 8, इसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 तिहाई 6 दूनी 12। 3 और 4 का एलसीएम क्या है दोस्तों हमारा 12 आया। अब 4 ऐसे लिख देते, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 3 को भाग करेंगे 12 में, कितनी बार जाएगा 4 बार। घटाओ का चिन्ह लगाएंगे, 5 लिखते हैं। 4 को भाग करेंगे 12 में, 3 बार जाएगा। बराबर 4 चौक 16, घटाओ का चिन्ह ऋण लगाएंगे। 5 तिहाई 15, 15 हो गया। फिर बट्टे में क्या है 12 है, फिर इससे बराबर का चिन्ह लगाओ। 16 में से 15 जाएगा तो 1 बट्टे क्या आएगा 12। ये हमारा क्या निकल कर आया दोस्तों, आंसर निकल कर आया इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का। अब एक प्रश्न और बचा है दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, यहाँ इसमें लगा है 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो इसका भी 12 ही होगा। पाई खींचेंगे ऐसे नीचे, फिर 12 एलसीएम होगा। अब 6 ऐसे लिख देते हैं, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 3 को भाग करेंगे 12 में तो 4 बार जाएगा। ऋण है, ऋण का चिन्ह लगा देंगे। 5 है, 5 का लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर 4 को भाग करेंगे 12 में, 3 बार जाएगा दोस्तों। बराबर का चिन्ह ऐसे ही लगाएंगे, 6 चौक 24, फिर ऋण है, ऋण का चिन्ह लगाएंगे। 5 तिहाई 15, फिर बट्टे में क्या है 12 है, 12 लिख देंगे। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 24 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा 15 5 20, 4 24, 5 4 9, 9 बटे 12। अब ये अगर कट रहा हो तो काट दीजिए। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 बटे 4 आंसर निकल कर रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें हम आपको बताए हैं भिन्न का घटाव कैसे होता है, और वो बेसिक से 2 ट्रिक से बताए हैं दोस्तों। एक डायरेक्ट ट्रिक बताए हैं और एक इनडायरेक्ट ट्रिक बताए हैं। जो भी आपको समझ में आया हो उसी ट्रिक से आप लगाइएगा, 101% सवाल आपका सही रहेगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए शानदार के साथ। तब तक आप लोग हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट करें, ताकि आप लोग को नए से नए अपडेट मिल सके और अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आएँ आप सबके लिए। मैथमेटिक्स में एकदम मारो, एकदम गर्दा बना दो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।